कि यहाँ मुगल हुकूमतें चलेंगी, लाजवाब नमूने आएंगे बिलावल जैसे, जो हमारे रिटायर्ड बाजवा साहब चले गए हैं उनके करतूत भी बताएंगे और उनकी बाकियात के करतूत पे कितना सख्त एक्शन लिया जाता है। कोई गलती नहीं, मुल्क डूब रहा है। किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करना है, मुंशी कहने पे दहशतगर्दी का मुकदमा बंद, सड़कों पे अब रुलना शुरू हो गए हैं। एक बलूंगड़ा लगाया जरदारी के, उन पे जुल्म तशद्दुद किया जा सके। इमरान खान ने तो पाकिस्तान और अपनी आवाम के लिए FIR ना कटे, वहाँ पे आप सोच लें, लेकिन नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता है। चोरों का एक टोला मुसल्लत किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहेंगी? आपने यहाँ पे जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी आज हुई है, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अवाम के पैसों से अवाम के लिए जो इदारे बनाए गए, उनका काम है अवाम को सर्विस देना। उनका काम नखरे करना नहीं है, उनका काम वो नाजनीन दुल्हनों की तरह रूठना नहीं है, और ना उनकी शान में गुस्ताखी होती है। शान में गुस्ताखी सिर्फ यहाँ अवाम की नहीं हो रही है, सिर्फ एक अवाम का जब हक मारा जाता है उनकी तौहीन तो नहीं होती है, बाकी यहाँ पे सारे नखरे वाले बने हुए हैं। दूसरा, फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो ना करके जो अदालत की तौहीन की गई, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उस पर कितना सख्त एक्शन लिया जाता है। और जिन एहलकारों ने यह हरकत की है कि पूरे शहर में उनको 2 घंटे घुमाने के बाद और मोटरवे पे चढ़ गए काला शाह काकू से और इस्लामाबाद ला रहे हैं ताकि यहाँ पे लाके उन पे जुल्म तशद्दुद किया जा सके, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? ये अवाम सिर्फ क्या डिमांड कर रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। PTI ने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि इस्तीफे जो आपने आज से तकरीबन काफ़ी टाइम पहले जो है आपने दिए थे, मंजूर जो है वो कल हुए हैं, और इमरान खान साहब ने जो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को तहलील किया है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की ये कोई गलती है? बिल्कुल कोई गलती नहीं, मुल्क डूब रहा है, मईशत इस वक्त डूब रही है, और ये जो चोरों का एक टोला मुसल्लत किया गया है, इसकी पूरी अटेंशन ये है कि किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करना है, किस तरह झूठे केस बना के उनको नाअहल करना है। 73 केसेस इस रजीम चेंज से पहले थे, यानी जो पंजाब में अभी ये जो एक बलूंगड़ा लगाया है जरदारी का, इसको लगाने से पहले 73 केसेस थे। अब 2 दिन से आके अब उसने भी अपना ज़ाहिर स्कोर बनाना है, वो भी कोई कुछ कर नहीं आया ना, जो जिस तरीके से उसको लगाया गया। अब आप देख लें कि इस सब के बावजूद आज तक निकाल कुछ नहीं सके, प्रूफ कुछ भी कर नहीं सके। तो इमरान खान ने तो पाकिस्तान और अपनी आवाम के लिए कुर्बानी दी है, उसने अपने कोई ख़जाने नहीं भरने, उसने कोई एवन फील्ड्स नहीं बनानी। 4 हुकूमतें हैं हमारे पास। आपके पास पंजाब असम्बली, पंजाब हुकूमत थी आपके पास, तो आप केसेस की बात कर रही हैं, तो वहाँ तो सबसे पहले राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है केस सबसे बड़ा सानिया मॉडल टाउन, आपने तो कुछ ना किया। जिस पंजाब का सरबराह होने के बावजूद PTI वहाँ पे हुकूमत में बैठी हो और इमरान खान पे उसी पंजाब में गोलियाँ चल जाएं और बाल बाल वो बच्चे 4 उन्हें गोलियाँ लगी और उनकी अपनी मदईयत में हुकूमत होते हुए भी FIR ना कटे, वहाँ पे आप सोच लें कि हुकूमत असल में कहाँ से चल रही है। आप कठपुतली हुकूमत ना कहना चाहती हूँ, कठपुतली हुकूमत तो बहुत पुरानी हो गई है। ये हुकूमत को चिड़ियाघर पाकिस्तान को ना बनाए और चिड़ियाघर से बैठ के पाकिस्तान चलाना बंद करें। आप जरा चिड़ियाघर बता दें, चिड़ियाघर कौन सी ऐसी है? यहाँ पे तो बराह रास्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और कहा जाता है कि नहीं हम तो हैं ही नहीं पॉलिटिक्स में, हमारा तो कोई अमल दखल ही नहीं है। तो ये चिड़ियाघर कौन सी है जो पाकिस्तान को जो है वो तरक्की नहीं करने देगी? देखिए, अंग्रेज़ी की कहावत है, ज़रबुल मिसल है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके करतूत होते हैं ना, वो आपकी ज़ुबान से अगर मैच ना करते हो तो लोग उस पर यकीन नहीं रखते। इस वक्त अगर आप यहाँ पे किसी बच्चे के आगे भी अपना माइक लेके जाएं और उनसे पूछें कि पाकिस्तान चल कैसे रहा है और चला कौन रहा है, वो आपको पूरा नक्शा खींच के बताएंगे। जो हमारे रिटायर्ड बाजवा साहब चले गए हैं उनके करतूत भी बताएंगे और उनकी बाकियात के करतूत भी बताएंगे। तो बस कर दें, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये चिड़ियाघर नहीं है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, अपनी जानें कुर्बान की थी, और हम जिन्होंने यहाँ रहने और हमारे बच्चों का यहाँ मुस्तकबिल है, इसको अगर आप तारीकी के गड्ढे में डाल के जाना चाहेंगे तो इतनी आसानी से हम आपको ये करने नहीं देंगे, क्योंकि आपका तो सामान पैक है। वो लुई वुइटन के आपने बैग्स रखे हुए होते हैं, वो एक वो मॉडल इन्होंने रखी हुई है मरियम के नाम से, जो छोटी मोटी सर्जरियाँ कराने गई हुई हैं। उस वाला ड्रामा हमारे पास तो है नहीं ना। हमारे अरबों खरबों रुपए हैं जो हमने आवाम की जेबों से निकाल के अपने अपार्टमेंट्स बनाए हो या डॉलर अकाउंट्स बनाए हो लंबे चौड़े। तो इसीलिए जब ये अवामी नुमाइंदे ऐवानों से निकले भी हैं तो ये एक आने की कोई करप्शन किसी पे प्रूव नहीं कर सके। हाँ, जो ये कर सकते हैं कि रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ एग्रेशन करें, पर्चे काटें, दहशतगर्दी के मुकदमे बनाएं। अब आप देखें कि मुंशी कहने पे दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया और वो
हथकड़ियों में उसको लाया गया है, रात को उसको उठाया गया अंधेरे में। और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में उज़ैर बलोच वो बाइज़्ज़त बरी हो रहा है, राव अनवार बाइज़्ज़त बरी हो रहा है, और भी माशाल्लाह बड़े बड़े जो बगल बच्चे थे, नर बच्चे थे, वो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी आपको वहाँ पे जाके उसकी बात लगती है सच जहाँ लगना चाहिए, तो आपने उसको दहशतगर्द बना दिया। शर्म से डूब मरे। पहले आपके पास पंजाब भी था, KPK भी था, तो आपकी अपनी हुकूमत थी। अब आपको लगता है गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे फवाद चौधरी से शुरू तो हो चुका है, और पॉलिटिक्स ब्लेम गेम की गेम है, अभी जो है वो आप पर गेम ब्लेम चल रहा है और उनकी गेम चल रही है। तो डू यू थिंक कि फवाद चौधरी के बाद अब किसी और का जो है वो नंबर लगने वाला है? जिसका मर्जी नंबर लगाएं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत होना और हुकूमत करने में फ़र्क है। हुकूमत होना का मतलब है कि आप अपने आप को मुग़ल बादशाह समझते हैं, और हुकूमत करने का मतलब ये है कि आप आवाम की अदालत में अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि आवाम आपको मुंतखब करके लाई है। तो पाकिस्तान को अब डिटर्मिन करना है कि यहाँ मुग़ल हुकूमतें चलेंगी, यहाँ पर हेरिडिटरी या वो जो नस्ल दर नस्ल लाजवाब नमूने आएंगे बिलावल जैसे, या आवाम के वोट से जो अवामी नुमाइंदे आएंगे वो आवाम को सर्व करेंगे। हुकूमतें हमारे कब्ज़े में नहीं थी, हुकूमत हमारे पास अमानत थी, और सियासत या पॉलिटिक्स इनके लिए गेम्स होंगी। हमने इबादत समझ के किया और करेंगे। हम अपने अवाम के और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुर्बान इसलिए किए हैं असम्बलियाँ के, ताकि जनरल इलेक्शन हो और जो डूबती कश्ती है मुल्क की, खुदा न खास्ता जिधर आप मुल्क को ले गए हैं उससे रिवर्स करें, और मुल्क में आवाम को जिसको आटा 160 रुपये में नहीं मिल रहा, और आप जैसे लोग जो सड़कों पे अब रुलना शुरू हो गए हैं, उनके लिए कुछ कर सके। मुल्क इस वक्त, मैं तो कहती हूँ शायद मेरी छोटी सी एज है, उसमें भी बदतरीन हालात मैंने देखे हैं पहली दफ़ा मुल्क में। तो आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो क्या जो है वो स्ट्रेटजी है? इमरान खान साहब क्या सोचते हैं आगे क्या करना है? देखिए, हम जमहूरियत का लेबल लगा के और मौरूसियत को प्रमोट नहीं करते। हमारे लिए जमहूरियत जमहूर से चलती है। PTI का मतलब है आवाम की आवाज़। इंसाफ की तहरीकें और इंसाफ की तहरीकें उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसाफ हो ना माशरे में। जुल्मत का निज़ाम चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप मगरबी माशरों पे बहुत तनकीद करते हैं, जी फलाना है वहाँ आज़ादी है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पर इंसाफ होने की वजह से वो माशरे तरक्की भी करते हैं और आपसे आज 1000 गुना आगे हैं। यहाँ पे जुल्मत है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी की वजह से जुल्मत है। तो ये तारीकियाँ हटेंगी तब जब आप अवाम अपने हक़ के लिए खुद निकलेगी, और अवाम ने सोच लिया है। अवाम के खौफ से ये इलेक्शन मुलतवी करें। इन्हें पता है कि जिस दिन अवाम के कटहरे में जाएंगे चित्रों के साथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान से फारिग होंगे। इसलिए उसको फारिग करने के लिए, उसको डिले करने के लिए अब जी वो हमने अभी वो करनी है, सेंसस हो रही है। जो बहाने आपने बनाने आप बना लें, जितना आप डिले करेंगे मुल्क को नुकसान हो रहा है, अवाम की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने अवाम को एक्सप्लॉइट नहीं किया। जब भी अवाम निकली है वो इस अज़म के साथ निकली है कि आर या पार, लेकिन इमरान खान ने वायलेंस को, सिविल जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती थी उसको रोका है कि अवाम की जो कीमती जानें वो ज़ाया ना हो। लेकिन अब आपने अवाम को डायरेक्ट उनके सब्र का जो है इम्तिहान ले लिया है, उनका पैमाना अब लबरेज हो गया है। अब सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि बारूद का ढेर है और ये चिंगारियाँ जान के लगा रहे हैं। ये भी मैं आज आपको बता दूँ कि ये आए इसी एजेंडे पे थे कि यहाँ पे अनारकी पहले, हंगामे फसाद हो, ताकि जो इनका मकसद है, जो खान साहब ने जून में बताया था कि आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन पे ये टारगेट करें। आप ज़रा ज़हन में रखिए सारी आवाम कि आपके इस कठपुतली जोकरनुमा वज़ीर आज़म ने अभी क्या बयान दिया, इंडिया से माफ़िया मांग रहा है कि जी हमने तीनों दवा जो है वो मुँह की खाई है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी माओं के बच्चे वहाँ शहीद हुए, मेरे बाप ने वो तीनों जंगें लड़ी हुई हैं। शर्म से मेरा सर झुक गया कि तुम ऐसा हमारे ऊपर हुक्मरान नाफिज या नाजिल किया और मुसल्लत किया गया है जो जाके दुश्मन के आगे घुटने टेक रहे और अपने कौम की दी हुई सारी कुर्बानियों को गटर में डालने की कोशिश कर रहा है। और हमारे पे भी मैं समझती हूँ कोई अल्लाह की खास मेहरबानी है कि हम फिर भी इतना सब्र दिखा रहे हैं और इस तरह के क्लाउन को हम सारे बर्दाश्त करें। इस वक्त तो ये हमारी रेड लाइन होनी चाहिए थी। कश्मीर पे आप सौदा कर रहे हैं, इंडिया से आप माफिया मांग रहे हैं, अपनी कौम की दी हुई सारी कुर्बानियों को आप जो है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे हुक्मरान को। थैंक यू सो मच।